हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनीता जैन, सीनियर लेक्चरर ब्यूटी कल्चर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको सेकेंड ईयर ब्यूटी कल्चर BC 206 हेयर ड्रेसिंग में यूनिट नंबर 9 हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम होती है, उनमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वह है बाल झड़ने की प्रॉब्लम। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे शारीरिक या भावनात्मक तनाव से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम जब बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं तब भी बाल ज़्यादा गिरते हैं। तेज बुखार, गंभीर संक्रमण, प्रसव, बड़ी सर्जरी, बड़ी बीमारी या अचानक खून की कमी के कारण भी बाल गिरते हैं। गंभीर भावनात्मक तनाव जब हो जाता है तब भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। कई बार क्रैश डाइट, कम वक्त में वजन कम करने की डाइट, विशेष रूप से वे जिनमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं होता है, उन डाइट की वजह से भी जब शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है तब भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। कुछ खास तरह की दवाइयों की वजह से, जैसे गर्भ निरोधक दवा या एंटी डिप्रेसेंट्स या एलोपेशिया एरिटा, बाल झड़ने की गंभीर समस्या होती है। एनीमिया, खून की कमी, जलने के कारण जबकि बाल वापस आते ही नहीं है। कुछ संक्रामक रोग जैसे सिफिलिस, यौन संबंध से होने वाला एक तरह का बैक्टीरियल संक्रमण, उनसे भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अत्यधिक शैम्पू करना या अत्यधिक ब्लो ड्राई करना, हार्मोन में बदलाव होना, थायराइड रोग में भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। ऐसे लोग जिनको भी थायराइड है उनको भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या दिखी गई है। कुछ ऐसी आदतें जैसे लगातार बालों में हाथ फेरना, खींचना या खींच के बाल बनाना, स्कैल्प को रगड़ना या टीनिया कैपिटीज, खोपड़ी का दाद हो जाता है तब भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। और इनके अलावा हम अगर बालों की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तब भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल के गिरने का क्या इलाज है? बालों की अच्छी तरह से मालिश करना। बालों के झड़ने की समस्या बालों में पोषण की कमी के कारण होती है। यदि हमारे शरीर को अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिलेगा तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। बालों की अच्छी तरीके से मालिश करना कारगर साबित होता है, क्योंकि इससे बालों को अत्यधिक पोषण प्राप्त होता है, इसलिए मालिश बहुत मस्ट है। पौष्टिक भोजन करना। ऐसा देखा गया है कि बालों के झड़ने की समस्या में उन महिलाओं को अधिक होती है जो पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं या जो पतला होने के लिए क्रैश डाइट करते हैं। उनको पोषण की कमी होती है जिससे बालों की समस्याएं होती है। डॉक्टर ऐसी महिलाओं को पौष्टिक भोजन करने की सलाह देते हैं। तनाव न लेना। तनाव बालों को झड़ने का प्रमुख कारण होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए तनाव न लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। दवाई लेना। कई बार जब बालों की झड़ने की समस्या में अन्य उपाय कारगर साबित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस समस्या से पीड़ित महिला को डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं। बाल प्रत्यारोपण, हेयर ट्रांसप्लांट करना। बाल प्रत्यारोपण बालों की समस्या को ठीक करने में वरदान है, यानी जब बाल झड़ चुके होते हैं तो उनका ट्रांसप्लांट होता है। अतः बालों के झड़ने की समस्या को बाल प्रत्यारोपण के द्वारा ठीक किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। कई बार डॉक्टर बालों की समस्या से पीड़ित महिलाओं को पानी पीने की सलाह देते हैं। हफ्ते में 2 बार शैम्पू लगाना। चूंकि बालों के कमजोर होने के कारण वे टूटते हैं, इसी कारण डॉक्टर महिला को हफ्ते में 2 बार शैम्पू करने की सलाह देती है। बार बार शैम्पू करने से, ज़्यादा बालों को छेड़ने से बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है।
ये है बालों की समस्या। अब है तैलीय बाल की समस्या। कुछ लोगों में बालों के बहुत ज़्यादा ऑयली होने की समस्या होती है कि बार बार बाल धोने के बाद भी बहुत जल्दी से बाल ऑयली हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? तैलीय बालों का मुख्य कारण होता है स्कैल्प में मौजूद सीबेसियस ग्लैंड के से अत्यधिक तेल का निकलना। ऑयली ग्लैंड से तेल का अधिक निकलने के कारण बालों में तेल जल्दी निकलता है और बाल ज़्यादा तेली जल्दी हो जाते हैं। इस जो बालों में से जो तेल निकलता है उसे सीबम कहते हैं और इसके अत्यधिक निकलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में सीबम का उत्पादन अधिक होता है। ओवुलेशन महीने का वह समय जब ओवरी से एग्स निकलते हैं के दौरान सीबम का उत्पादन महिलाओं में ज़्यादा होता है। बसंत या गर्मी के मौसम में भी ज़्यादा होता है। वातावरण में नमी ह्यूमिडिटी जब होती है बारिश के मौसम में तब भी बालों में से ऑयल ज़्यादा निकलता है। पुरुष हार्मोन के बढ़ने से एंड्रोजन जो पुरुष का हार्मोन होता है उसके बढ़ने से भी बाल अधिक तैलीय हो जाते हैं। बालों में शैम्पू करने के एक दिन के बाद ही अगर आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। बालों को बार बार धोने का टाइम हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन स्कैल्प को साफ रखना भी बेहद ज़रूरी है। नहीं तो बालों की जड़ों में ऑयल और पसीना इकट्ठा होने की वजह से उनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो जब बालों में एक दिन के बाद ही ऑयल आ जाता है तो वह ऑयली हेयर्स कहलाते हैं। इनकी देखभाल के तरीके इस प्रकार हैं। ऑयली बालों को धोने के लिए माइल्ड या बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बहुत नाजुक बाल होते हैं, इसलिए माइल्ड और शैम्पू का बेबी शैम्पू का यूज़ करना चाहिए। बालों को रोज़ाना धोने से बचें, साथ ही शैम्पू बालों में लगाएं, स्कैल्प पर लगाकर रगड़ने की गलती ना करें। शैम्पू को ऑलवेज बालों पर ही लगाना चाहिए। बालों को हमेशा ठंडे और गुनगुने पानी से धोएं। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी के इस्तेमाल से स्कैल्प से और ज़्यादा ऑयल निकलता है जिससे बाल चिपचिपे हो जाते हैं। कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बचें। अगर लगाना ज़रूरी है तो बहुत कम लगाएं। बालों को ब्लो ड्राई ना करें। अगर ज़रूरी हो तो कम टेम्परेचर पर 5 से 6 इंच की दूरी से ड्रायर का इस्तेमाल करें, नहीं तो बाल टूटने का डर रहता है। ज़्यादा प्रोटीन वाला शैम्पू यूज़ करें। रूखे व बेजान बालों के लिए माइल्ड और एसिडिक शैम्पू बेस्ट होते हैं। कई बार शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करें, इससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। हीट एक्टिवेटेड मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर का इस्तेमाल करें या हफ्ते में एक बार ऑयल ट्रीटमेंट ले लें। हेयर ड्रायर और हॉट आयरन के इस्तेमाल से बचें। ड्रायर कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग और आयरन दोनों को रूखा और बेजान बनाती है। अगर ड्रायर का इस्तेमाल ज़रूरी हो तो मिनिमम टेम्परेचर का इस्तेमाल करें। हेयर स्प्रे, हेयर जेल और दूसरी केमिकल युक्त स्टाइलिंग क्रीम से दूर रहें, ये बालों को रूखा बनाती है। इस प्रकार हम ऑयली हेयर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब है बाल रूखे। कुछ लोगों के बाल ऑयली होते हैं और कुछ लोगों के बाल ड्राई होते हैं। तो जिन लोगों के बाल ड्राई हैं उनका क्या रीज़न है कि बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, काबू में नहीं आते, बहुत रूखे हो जाते हैं, बेजान दिखाई देते हैं और उनमें लाइफ दिखाई नहीं देती। तो बालों के रूखे होने के पीछे जीवन शैली, खान पान, बीमारी, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें की भूमिका होती है। हीट स्टाइलिंग उपकरण का अत्यधिक प्रयोग, क्योंकि फैशन में आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और कर्लर्स का यूज़ करते हैं, तो ये भी बालों के टूटने, रूखे और बेजान होने का मुख्य कारण होता है। खराब या गलत हेयर केयर प्रोडक्ट का उपयोग करना, बहुत पुराना है कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई केमिकल है तो उनका गलत और खराब उत्पादन का प्रयोग करने से वह उसमें से कोई भी रसायन की वस्तु बालों को जला सकती है। सिर की त्वचा में हाथ पैरों की त्वचा की तुलना में अधिक छिद्र होते हैं, इसलिए उन पर इतने तेज रसायन का उपयोग करने से तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण बाल रूखे हो जाते हैं। अत्यधिक बाल धोने के कारण, इसके अलावा बालों को बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से भी बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। हालांकि शैम्पू करने की मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है बालों के अकॉर्डिंग, लेकिन एक सप्ताह में 2 या 3 बार शैम्पू करना आदर्श माना जाता है। इससे ज़्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं।
बहुत अधिक शैम्पू करने से बालों के प्राकृतिक और सुरक्षात्मक तेल बालों से निकल जाते हैं और चमक देते हैं। वह तेल ही अगर निकल जाएगा तो बाल ड्राई हो जाएंगे। इससे सिर की त्वचा भी रूखी और खुजलीदार होती है और बाल भी रूखे हो जाते हैं। पर्यावरणीय कारण, आप जिस वातावरण में रहते हैं वह भी आपके बालों को रूखा बना सकता है। सूरज की अत्यधिक गर्मी, ठंडी हवाओं और कम नमी आदि से भी बालों को प्रभाव पड़ता है। बालों की चमक भी धूप के संपर्क में आने से फीकी हो जाती है। इसलिए धूप में भी अगर आप निकल रहे हैं तो बालों को आप ढक के कवर करके निकलिए, जिससे कि तेज धूप का प्रभाव बालों पर ना पड़े। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनके कारण भी बाल रूखे, पतले और बेजान हो जाते हैं, जिनमें अवसादरोधी, एंटीबायोटिक, मुहासों की दवाएं, एंटी फंगल, कीमोथेरेपी वाली दवाएं, हाई बीपी की दवाएं, वजन घटने की दवाएं, गठिया आदि ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद है जो मेन प्रॉब्लम है वो है दो मुखे बाल। जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो वो दो मुखे भी हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स जिसे कहते हैं। इनमें संतुलित आहार की अपेक्षा और उसमें प्रोटीन की कमी होने के कारण बाल जल्दी दो मुखे होते हैं। प्रोटीन युक्त आहार न लेना इस समस्या को जन्म देता है और बढ़ाता भी है। दूसरा बड़ा कारण है धूप और धूल में ज़्यादा देर तक रहना। धूल के कारण तो गंदगी और उससे जुड़े कई संक्रमण होते हैं, जो कि मामूली बात नहीं है, मामूली बात ही है, लेकिन खास तौर पर धूल बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ये बालों को रूखा और बेजान बनाता है, साथ ही बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। नियमित रूप से बालों में तेल न लगाना दो मुंहे बालों की समस्या का एक बड़ा कारण है। गर्मियों में तेल चिपचिपेपन की वजह से कुछ लोग कई हफ्तों तक तेल और दही लगाते हैं, जिसकी वजह से इन दिनों में समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है। दो मुंहे बालों के लिए घरेलू उपाय इस प्रकार हैं। सबसे ज़रूरी बात, अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त चीज़ें लें और कोशिश करें कि हमेशा संतुलित आहार ही लें। ये हर प्रकार की बालों की प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बालों और चेहरे की खूबसूरती में वही झलकता है जो कि आपके आहार में मौजूद होता है। इसलिए प्रोटीन युक्त पोषक आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बार बाल धोने के बाद इन्हें कंडीशनिंग देना ना भूलें। बालों में वैसे तो काफ़ी सारे अच्छी क्वालिटी के कंडीशनर मौजूद हैं, जो आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक जिन्हें शैम्पू करने के तुरंत बाद लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा पानी से धो दिया जाता है। हर बार बाल धोने के बाद उन्हें कंडीशनिंग देना ना भूलें। बाजार में वैसे तो काफ़ी सारे अच्छी क्वालिटी के कंडीशनर मौजूद हैं, जो आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक जिन्हें शैम्पू करने के तुरंत बाद लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा पानी से धो दिया जाता है। अगर बाल पहले से ही दो मुखे हो चुके हैं तो सबसे पहला नियम तो यह ज़रूरी है कि बालों को हर 25 दिन बाद ट्रिम करवाएं, यानी कटवाएं। जब भी धूप में या धूल में निकलना हो तो बालों पर स्कार्फ बांधें और छाता लेना भी ना भूलें। गर्मियों में तो बालों को हर दूसरे दिन शैम्पू कंडीशनर करना ज़रूरी होता है। अगर आपके मन या ज़हन में गलती से भी ये बात बैठी है कि जल्दी जल्दी शैम्पू या कंडीशनिंग करने से बालों पर बुरा असर पहुंचता है, तो इसे तुरंत भुला दीजिए, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सभी हेयर एक्सपर्ट इस बात को एकमत से स्वीकार करते हैं कि बालों को नुकसान सिर्फ गंदगी, लापरवाही और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट से पहुंचता है। बाल चेहरे के लिए फ्रेम का काम करते हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व पर गहरा असर होता है। इसलिए बालों के प्रति अनदेखी न करें, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ाएं, क्योंकि साफ स्वस्थ बाल सिर्फ व्यक्तित्व की चमक नहीं बढ़ाते, बल्कि इनसे बढ़ता है आपका आत्मविश्वास भी। इसलिए बालों को अच्छे से केयर करना ज़रूरी है और बालों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान करें और अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में आहार को इम्पोर्टेंस दें,
क्योंकि अच्छा आहार पूरी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। पौष्टिक आहार होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी हेल्थ और हमारे हेयर हमेशा अच्छे से रहेंगे।